स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CB वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। किसी ने खूब ही कहा है, वो खुद ही जान जाते हैं, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। यस, कम टू द पॉइंट। आज का हमारा जो टॉपिक है बी गोइंग टू। आज हम यूज करने जा रहे हैं बी वर्ब की फॉर्म, जिसको हम किसके अंदर इज एम आर, इसके पार्ट होते हैं इज एम आर वाज वर बी। तो इस टाइप से इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम बी के इज एम आर गोइंग और टू, इनका यूज कैसे किया जाता है। आज हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिन सेंटेंस को करते समय स्टूडेंट मोस्टली पजल होते हैं, लेकिन आज हम आपको सिखा देंगे कि कहां पर इज एम आर गोइंग टू का यूज होता है। यस, मैं फर्स्ट सेंटेंस अपना ले रहा हूं, मैं पत्थर डालने जा रहा हूं। इस सेंटेंस को क्या लिखेंगे? आई एम गोइंग टू पोस्ट ए लेटर। आई एम गोइंग टू पोस्ट ए लेटर, मैं पत्थर डालने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू पोस्ट ए लेटर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं धूम्रपान छोड़ने वाला हूं। तो हम क्या लिखेंगे? आई एम गोइंग टू गिव अप स्मोकिंग। आई एम गोइंग टू गिव अप स्मोकिंग। इस टाइप से मैं धूम्रपान छोड़ने वाला हूं। आई एम गोइंग टू गिव अप स्मोकिंग। नेक्स्ट है सूर्य डूबने के मार्ग पर है, तो हम क्या लिखेंगे? द सन इज गोइंग टू सेट। सूर्य डूबने के मार्ग पर है, द सन इज गोइंग टू सेट। नेक्स्ट है हमारा, वह मुझे 10,000 रुपये उधार देने वाला है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ही is going to lend me 10,000। वह मुझे कितने रुपए उधार देने वाला है? He is going to lend me 10,000। वह मुझे 10,000 रुपये उधार देने वाला है। नेक्स्ट, हम नया फ्रिज खरीदने वाले हैं, हम इसको क्या लिखेंगे? हम नया फ्रिज खरीदने वाले हैं। We are going to buy a new fridge। We are going to buy a new fridge। हम एक नया फ्रिज खरीदने वाले हैं। वे यहाँ एक पुतला लगाने वाले हैं, तो हम क्या लिखेंगे? They are going to erect a statue। वे यहाँ पर एक क्या लगाने वाले हैं? पुतला लगाने वाले हैं। दे आर गोइंग टू इरेक्ट ए स्टैचू। नेक्स्ट 7 नंबर, मैं अपनी जीवन शैली बदलने वाला हूं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आई एम गोइंग टू चेंज माई लाइफस्टाइल। मैं मेरी जीवन शैली बदलने वाला हूं। आई एम गोइंग टू चेंज माई लाइफस्टाइल। क्या आप नया फ्रिज खरीदने वाले हैं? तो हम क्या लिखेंगे? आर यू गोइंग टू बाय ए न्यू फ्रिज। क्या आप नया फ्रिज खरीदने वाले हैं? आर यू गोइंग टू बाय ए न्यू फ्रिज। क्या तुम इस स्पर्धा में भाग लेने वाले हो? स्पर्धा मतलब कंपटीशन होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आर यू गोइंग टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन। क्या तुम इस स्पर्धा में भाग लेने वाले हो? यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट, वह यहाँ 6 बजे तक रहने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे? ही इज गोइंग
टू बी हेयर एट 6। He is going to be here at 6। वह यहाँ 6 बजे तक रहने वाला है। हम इस कमरे में नए पर्दे लगाने वाले हैं, तो हम क्या लिखेंगे? We are going to put up। We are going to put up new curtains in this room। हम इस कमरे में नए पर्दे लगाने वाले हैं। तुम हमें अब कितनी देर तक इंतजार कराने वाले हो? हाउ मच लॉन्गर। यहाँ पर लिखेंगे कितनी देर तक, क्या होता है? हाउ मच लॉन्गर आर यू going to keep us waiting। keep us waiting, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा सेंटेंस में। यस, कम टू द पॉइंट। फर्स्ट सेंटेंस है, मैं पत्र डालने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू पोस्ट ए लेटर। मैं धूम्रपान छोड़ने वाला हूं। आई एम गोइंग टू गिव अप स्मोकिंग। सूर्य डूबने के मार्ग पर है। द सन इज गोइंग टू सेट। वह मुझे 10,000 रुपये उधार देने वाला है। ही इज गोइंग टू लैंड मी 10,000। हम नया फ्रिज खरीदने वाले हैं। वी आर गोइंग टू बाय ए न्यू फ्रिज। वे यहाँ एक पुतला लगाने वाले हैं। दे आर गोइंग टू इरेक्ट ए स्टैचू। मैं अपनी जीवन शैली बदलने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू चेंज माई लाइफस्टाइल। नेक्स्ट, क्या आप नया फ्रिज खरीदने वाले हैं? आर यू गोइंग टू बाय ए न्यू फ्रिज। क्या तुम इस स्पर्धा में भाग लेने वाले हो? आर यू गोइंग टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन। वह यहाँ 6 बजे तक रहने वाला है। ही इज गोइंग टू बी हेयर एट 6। हम इस कमरे में नए पर्दे लगाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू पुट अप ए न्यू कर्टेन्स इन दिस रूम। तुम हमें अब कितनी देर तक इंतजार कराने वाले हो? हाउ मच लॉन्गर आर यू गोइंग टू कीप अस वेटिंग। नाउ दिस टाइम हमने कंप्लीट किया अपने टॉपिक को। इसी तरह से और भी नॉलेज की बातें हम कंटिन्यू आपको करवाते रहेंगे। और आप सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस को अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और कंटिन्यू इंग्लिश को सीखें। थैंक यू।